चलिए बच्चों, जय हिंद। आज के क्लास में हम बताएंगे क्लास 9th विषय गणित। ठीक है बच्चों, इसमें आपको हम सिखाएंगे करड़ी का कैसे जोड़ते हैं और कैसे हम घटाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली एक क्या बोलते हैं जी आपको बता दिए थे। उसी के आगे जो अगला एक्सरसाइज है यफ है, ठीक है, लेके आए हैं। जैसे कि देख रहे हैं, पहला जो सवाल है कुछ इस प्रकार है। इसको दिया गया है समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। ठीक है, चलिए आइए देख रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर बच्चों अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं दिया गया है 2 कड़ी में 8 प्लस 5 कड़ी में 32। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, जैसे कि आप इसके पिछले वाले वीडियो में आपको हम बताए थे कि वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है, घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ देख रहे हैं 8 जो है 8 को जब फैक्टराइज करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसको जैसे कि फैक्टराइज करेंगे 8 को 2 से काटेंगे तो 4 बार, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे तो 1। ठीक है, तो 8 को कुछ इस प्रकार लिखेंगे। उसी तरह 32 को 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 16, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 8, फिर 2 से काटेंगे तो देख रहे हैं कितना आएगा 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2, फिर 2 से काटेंगे तो 1। मतलब को बार आ रहा है 2 5 बार। ठीक है, चलिए आइए यहाँ लिखते हैं। तो लिखेंगे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 ये रूट में। उसी तरह 32 वाले को भी लिखेंगे 5 करड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 5 बार हो गया। अब जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, अभी आपको बताए हैं कि वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनेगा, 2 2 का। तो देख रहे हैं यहाँ भी 2 का जोड़ा बन रहा है और यहाँ 2 बार 2 2 का जोड़ा बन रहा है। तो यह 2 के जगह पे 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, रूट के बाहर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो ए बाहर जाएगा तो 2 पहले से तो था, पहले से 1 2 और जाएगा, बचेगा कितना, केवल 1 रूट में, कड़ी में 2 में। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी 5 1 2 बाहर गया, फिर 1 2 और बाहर गया, मतलब 2 की जगह पे 1, फिर 2 की जगह पे 1, बचा कितना, कड़ी में 2। ठीक है, अब देखिए ये गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, कड़ी में 2, फिर यहाँ 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 कड़ी में 2। अब जाके जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, दोनों रूट वाला सेम होगा तभी बच्चों जोड़ेंगे या घटाएंगे, अन्यथा जुटेगा घटेगा नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ देख रहे हैं अगर कड़ी में 2 को हम आम मान लेते हैं तो 4 आम और 20 आम कितना हो जाएगा, 24 आम। तो कितना हो जाएगा, 24 आम। आम बोले तो कड़ी में 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, दूसरा प्रश्न दिया इसमें से 7 कड़ी में 3। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अगला दिया है दूसरा सवाल 7 कड़ी में 3। ठीक है, उसके बाद प्लस दिया है 2 कड़ी में 27। ठीक है, इसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए आइए सेम उसी तरह हल करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे जो पहला वाला है 3 7 कड़ी में 3, तो इसको तो हम कुछ लिख नहीं सकते। इसको 27 को 3 बार 3 गुणे 3 लिखेंगे, क्योंकि 27 को जब फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 3 का 9, 9 3 के 27। यहाँ से 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो जो 3 क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो हो जाएगा आपका 7√3 प्लस 2, 1 3 बाहर गया, बचा 1 3। ठीक है, उसके बाद 7√3 और यहाँ 2 में 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 6, बचा √3। अब देखिए अब जोड़ा जाए, क्योंकि रूट वाला दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तभी जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 7 कड़ी में 3 और 6 कड़ी में 3, 13 कड़ी में 3। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न दिया है 9√5, उसके बाद दिया है -3√5। ठीक है,
ये सीधे आपको दिख रहा है, दोनों रूट वाला क्या है, बराबर है। तो जब बराबर रहेगा सीधे क्या करेंगे, घटा देंगे, प्लस रहेगा तो जोड़ लेंगे। तो हो जाएगा आपका 9 कड़ी में 5 और 3 कड़ी, 9 कड़ी में 5 में 3 कड़ी में 5 घटाएंगे तो आएगा कितना, 6 कड़ी में 5। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर 9 आम में से 3 आम घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आम। आम बोले तो कड़ी में 5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चौथा। चौथा दिया है कड़ी में 24, फिर दिया गया है प्लस का 54 रूट में, उसके बाद दिया माइनस का 96 96। इसको हल करना है। ठीक है, देखिए हल करने से पहले ये जो रूट वाला जो 24 है, 54 है, 96 है, इसको अगर किसी का जोड़ा बन रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 24 का जब फैक्टराइज करेंगे 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो क्यों बार में कटेगा, 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से कटेगा क्यों बार में, 1 बार में। ये 24 का हो गया। ठीक है, उसी तरह 54 को 2 से काटेंगे तो 2 27 बार में कटेगा, 2 दूनी 4, अब 2 सते 14, फिर 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 3 से। 3 से काटेंगे 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, 96 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, ये पूरा पूरा तीनों का फैक्टराइज आपने कर लिया। अब देखना यह है बच्चों कि जोड़ा किसका किसका बन रहा है। यहाँ देख रहे हैं केवल 1 2 का जोड़ा बन रहा है, और यहाँ पे 1 3 का जोड़ा बन रहा है, और यहाँ पे देखिए 1 बार 2 का, फिर 2 बार 2 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, बच रहा है कितना, आपको लिखेंगे इसको 2 कड़ी में 6, क्योंकि देख रहे हैं 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो लिखेंगे क्या, 2 बाहर चला जाएगा, मतलब 2 कड़ी में 6। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। उसके बाद इसी तरह इस 3 बाहर चला जाएगा तो कड़ी में क्या लिखेंगे, 6। यहां से भी देख रहे हैं 2 2 का जोड़ा बन रहा है, तो यह 2 की जगह पे 1 बाहर जाएगा, फिर 1 2 की जगह पे 1 2 बाहर जाएगा, बचेगा रूट में 6। तो आप लिखेंगे, यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं, आप लिखेंगे यहाँ पे 2 बचा कितना, रूट में 6। ठीक है, ये इसका हल है चौथे का। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ देख रहे हैं 3 बाहर चला जाएगा, बचेगा कड़ी में 6। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं 1 2 की जगह पे 2 जोड़ा की जगह पे 1 2 बाहर जाएगा, मतलब 2 दूना का -4, क्योंकि माइनस लगाया गया, इसमें माइनस लगाया गया, कड़ी में बचा कितना, 6। ठीक है, अब देखिए ये दोनों प्लस है तो दोनों प्लस वाले को जोड़ लेंगे, और माइनस वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देख रहे हैं अगर कड़ी में 6 को अगर हम आम मान लेते हैं बच्चों, तो 2 आम और 3 आम मिलकर कितना हो गया, 5 आम, मतलब 5 कड़ी में 6। ठीक है, या -4√6। ठीक है, अब देख रहे हैं 5 आम में से 4 आम घटाएंगे तो आएगा 1 आम, और यहाँ पे 1 ऑलरेडी होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5वां दिया है 2√3 तथा 5√3 का योग। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। दिया बच्चों 5वां प्रश्न 2√3 तथा 5√3 का योग। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बात है, अब जान लीजिए योग मतलब होता क्या है। योग मतलब होता है बच्चों जोड़ना। ठीक है, और अंतर मतलब होता है घटाना। तो इन दोनों का योग, योग निकालना, योग मतलब जोड़ना है, तो हो जाएगा 2 कड़ी में 3 प्लस 5√3। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे दोनों कड़ी वाला क्या है, बराबर है, तब हम क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं। तो देख रहे हैं अगर 2 आम, अगर हम इसको आम मान लें √3 को, तो 2 आम प्लस 5 आम मिलके कितना हो गया, 7 आम, मतलब 7 कड़ी में 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है,
आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए अगला है 6वां सवाल। 6वां सवाल दिया है 5 फिर कड़ी में 5, यहाँ 5 बार दिया गया है। उसके बाद है 2, ये भी कितना है 5, यहाँ पे 5। ठीक है, अब देखिए कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे। देख रहे हैं जो कड़ी वाला पार्ट है वो सेम सेम है, बराबर बराबर है। देख रहे हैं यहाँ भी क्या बोलते हैं 5, और वहां भी पावर क्या है 5, यहाँ भी है कड़ी में 5 के पावर 5। तो देख रहे हैं दोनों जो डिजिट है वो रूट वाला क्या है बराबर है। बाहर वाला बराबर रहे या न रहे उससे मतलब नहीं हमको, लेकिन ये रूट वाला क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तभी हम जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। एक कड़ी में 5 के पावर 5, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस सवाल नंबर 6 हो गया। ठीक है, चलिए 7th पे आ जाइए। 7 नंबर सवाल दिया है बच्चों, दिया गया है 5 और 2 का घन दिया इस तरह 3 दिया है, फिर आपका दिया है माइनस का 16 का घन। चलिए इसको किस तरह हल करेंगे। आप देख रहे हैं कड़ी में 2 है लेकिन यहाँ कड़ी में क्या है 16 है, तो 16 को पहले फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 16 को जब फैक्टराइज करेंगे बच्चों तो देख रहे हैं 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 8, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 4, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2, फिर 2 से काटेंगे तो 1। यहाँ देख रहे हैं 3 3 का यहाँ जोड़ा बना है, यहाँ 3 लिखने का मतलब 3 का पेयर बनेगा, मतलब 3 का जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो एक जो 3 का जोड़ा जो बन रहा है 1 2 बाहर चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे इस प्रकार, इसको हो जाएगा 5। ठीक है, और इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस प्रकार। और यहाँ देख रहे हैं 3 3 का जोड़ा बन रहा है तो एक मतलब 3 की जगह पे 1 2 बाहर चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5 कड़ी में 2, यहाँ घन, फिर यहाँ 2 बाहर चला जाएगा, बचा केवल 1 2 घन के रूप में। ठीक है, अब देख रहे हैं रूट वाला बराबर हो गया, तब जाके हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 कड़ी में 2 का घन। ठीक है बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब 8वां प्रश्न दिया है, 8वां दिया कड़ी में 50। ठीक है, उसके बाद दिया प्लस का 72 मतलब 72। ठीक है, इसको हल करना है। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले 50 का फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद 72 मतलब 72 का फैक्टराइज करेंगे। तो देख रहे हैं जब 50 का फैक्टराइज करेंगे 2 से काटेंगे तो आएगा कितना 25, फिर 25 तो 2 से कटेगा नहीं, अब सीधे 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 1। तो यहाँ देख रहे हैं 2 2 का जोड़ा बन रहा है। यहाँ एक बात की ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ अगर जितने का रहेगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो मतलब वर्गमूल मतलब 2 2 का पेयर बनाना है। अगर जैसे कि इस वाले सवाल में 3 लिखा था तो 3 3 का जोड़ा बनाना, अगर 4 लिखा रहेगा 4 4 का पेयर बनाना। ठीक है, तो इसको इस प्रकार जैसे कुछ भी नहीं लिखा है तो 2 2 का जोड़ा बनाना मतलब वर्गमूल निकालना है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अगर 72 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 से काटेंगे तो आएगा कितना आपका 2 तिहाई 6, फिर एक बचा 12 हुआ, 2 6 के 12, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 18 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा 3 3 का 9, फिर 3 करने 3। ठीक है, देख रहा है एक 2 का जोड़ा बन रहा है और एक 3 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, ये दोनों बाहर चला जाएगा, एक 2 और एक 3। ठीक है, और यहाँ से 50 से क्या बाहर जाएगा देख रहे हैं 5, तो इसको लिखेंगे 5 कड़ी में 2। ठीक है, यही बचा क्योंकि इसका पेयर नहीं बन पा रहा है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 बाहर जा रहा है और 3 बाहर जा रहा है, मतलब 2 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 6, बचा केवल कड़ी में 2, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 2 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, अब देखिए दोनों क्या है बराबर है, जोड़ लीजिए 5 कड़ी में 2 और 6 कड़ी में 2 कितना हो जाएगा 11 कड़ी में 2। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी जितने प्रश्न आपको बचे हैं बच्चों नेक्स्ट इसके आगे वाले वीडियो में आपको हम प्रोसीड करेंगे। जैसे कि ये जो सवाल बताया गया है बच्चों, अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा बच्चों वीडियो कैसा रहा, और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा बच्चों। थैंक यू।